अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज का ये जो मेरा पैगाम है, आज का मेरा जो लेक्चर है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है। देखें, जलाली साहब ने जो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा उनको फदक के मुतालबे पे जब खिताब पे कहा था, तो होना तो यूं चाहिए था कि वो अपने वजाहती बयान में रजू कर लेते, तौबा कर लेते, या ये कह देते कि तकरीर के दौरान या स्पीच के दौरान स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं, मेरी जुबान फिसल गई, या मेरी नीयत ये नहीं थी, या मेरा इरादा ये नहीं था, या मैं ये नहीं कहना चाहता था। इस तरह कह लेते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन वो अकड़ पे आ गए, अपनी रौनक पे आ गए और डट गए। और जब इंसान इस तरह करता है तो फिर उसको एक गुस्ताखी को बचाने के लिए बेशुमार गुस्ताखियां करनी पड़ती हैं। जब इंसान झूठ बोलता है तो एक झूठ को छुपाने के लिए आगे फिर उसको कई ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यही काम जलाली साहब कर रहे हैं। यानी पहले तो एक जुर्म था कि पाक बीबी को खिताब पे कह दिया। अब उसके बाद जब उनका वजाहती बयान आया, उसके बाद फिर जब उन्होंने अपने बड़े फलसफे झाड़ने शुरू कर दिए और लोगों को इल्मी यतीम कहना शुरू कर दिया और खुद को 1.5-2 घंटे लगे रहे, तो उसमें भी बेशुमार गुस्ताखियां, बेअदबियां अहले बैत अतहार के बारे में और बिलखसूस पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के बारे में उन्होंने मजीद आगे बयान कर दी। जिसमें उन्होंने एक तो ये काम किया है कि उस वक्त उन्होंने सिर्फ एब्सोल्युटली मुतलक खता का लफ्ज यूज किया कि पाक बीबी को कहा कि जब वो फदक मांग रही थी, फदक का मुतालबा कर रही थी, तो खता पर थी। इसमें ना उन्होंने कोई इज्तिहादी खता कहा, एब्सोल्युटली मुतलक उन्होंने खता का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन बाद वाले खिताब में जब उन्होंने अपना बयान किया है 1.5-2 घंटे, तो उसमें उन्होंने इज्तिहादी खता की बात कर दी। और आगे फिर इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इज्तिहादी खता का जो माना किया है वो अजर व सवाब कर दिया है। तो इस हवाले से मैं बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि इज्तिहादी खता का माना हरगिज अजर व सवाब नहीं होता। जलाली साहब, ये कोई आपका जाती दीन नहीं है, ये आपके बाप का दीन नहीं है, आपके वालिद का दीन नहीं है कि जो आप मर्जी करते फिरें, जो आप शरा करते फिरें, जो आप माना करते फिरें। ये आपको कोई खुली छुट्टी नहीं है, आपको कोई ये नहीं कि पूछने वाला ही नहीं है। हम आपको पूछने वाले भी हैं, हम आपको रोकने वाले भी हैं, हम आपको आईना दिखाने वाले भी हैं। और बड़ा ये रौला डाल के तुम कहते हो जी इल्मी यतीम फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए ये आज वाला लेक्चर जो है इसको तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ सुनिएगा। पहली बात यह है कि मैं खता का माना भी करूंगा और फिर इज्तिहादी खता का माना भी करूंगा। और फिर जो जलाली साहब ने जो कुछ कहा है, हराम कहा है, जो कुछ कहा है, उसका भी बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मैं आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि जो इन्होंने इज्तिहादी खता का माना किया अजर व सवाब, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि जो खता का माना होता है लुगवी माना, आप इमाम इब्ने मंजूर की लिसानुल अरब उठा लें, लुगत की सबसे बड़ी किताब है, अल कामूस उठा लें, अल मुंजद उठा लें। तो खता का माना चाहे वो इस्म के तौर पे आप पढ़ लें या फेल के तौर पे पढ़ लें, मैं दोनों को जमा कर रहा हूं। वो है गलती करना, जुर्म करना, गुनाह करना, गलती पर कायम रहना, गलती पर होना, यह होता है खता का लुग़वी माना। और दूसरी बात यह है कि भूल चूक में इंसान चाहता ना हो ऐसा करना, तो इस तरह भी जुबान से निकल जाना या कोई फेल हो जाना, उसको भी खता कहते हैं। फर्ज करें आप शिकार करने के लिए जा रहे थे, आपने शिकार को देख के तीर चलाया, ठीक है, तो वो जो तीर था वो शिकार को नहीं लगा, कोई इंसान गुजर रहा था रास्ते से, उसको लग गया। तो आप तो नहीं ना चाहते थे कि उसको लगे, तो ये भी खता है, ठीक है। आप खा के नीचे कसरा आ जाए या
खा के ऊपर फता यानी जबर आ जाए, खता या खिता ठीक होता है। दोनों तरह से मैं बड़ी खास बात आपको समझाना चाहता हूं, यानी ना चाहते हुए ये खता और खिता दोनों तरह से आएगा। आपका इरादा नहीं था, आपकी नीयत ये नहीं थी किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को मारना, तो वो इस तरह हो गया, तो इसको भी खता कहते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी खता जो है ये गलती के माना में इस्तेमाल हुआ है, गुनाह के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 58 है 58, बड़ी मरूफ आया मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वदखुलुल बाब सुज्जदम वक़ूलु हित्ततुन नगफिर लकुम खतायाकुम, यानी और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना और ये कहते जाना, यानी खताओं की बख्शिश चाहते हुए कि हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे, हम तुम्हारी गलतियां माफ कर देंगे। यानी इसका मतलब है कि जो खता है इसका माना अजर सवाब हरगिज नहीं है। आप परेशान ना हो, जो इज्तिहादी खता इसने कहा है मैं उसकी भी बिल्कुल आपको क्लैरिटी दूंगा। पहली बात यह कि मैं खता और इज्तिहादी खता इसका लुग़वी माना आपको समझाना चाह रहा हूं। जो जलाली साहब कह रहे थे इसका माना अजर सवाब है, इसका माना अजर सवाब है, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आया मुबारका में बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात क्लियर हो गई कि खता का माना गलती है, खता का माना गुनाह है, मिस्टेक है, जुर्म करना है, गुनाह करना है, गलती करना है, नाजायज अमल करना है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक और आयत मुबारका देता हूं, सूरह निसा की आयत नंबर 92 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन कातला मोमिनन खताअन फतहरीरु रक़बतिन मोमिनतिन वादियतुन मुसल्लमतुन, बड़ी खास बात इला अहलिही, और जिसने किसी मोमन को गलती से, खता से, गलती मिस्टेक गलती से कत्ल कर दिया तो उस पर एक मुसलमान गुलाम या बांदी का आजाद करना और खून बहा का अदा करना जो मकतूल के घर वालों को दिया जाएगा। यानी ये सूरह निसा की आयत नंबर 92 है 92, इसमें भी खता का माना गलती आया है। यानी खता का माना गलती है, मिस्टेक है, गुनाह भी है, जुर्म भी है, इस कैटेगरी में आएगा। इसी तरह मैं हदीस से आपको यह सबूत देना चाहता हूं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान देना चाहता हूं। इसके लिए मैं, ये मेरे हाथ में सुनन इब्ने माजा है, सुनन इब्ने माजा हमारी सियासित्ता की मारूफ किताब है। ये सऊदी अरब की दारुस्सलाम की अर-रियाज की छपी हुई किताब दे रहा हूं मैं, अरबी टेक्स्ट की। इसका सफा नंबर है 292, जहां से यह हदीस शुरू हो रही है और आगे जा रही है 293 तक। हदीस का नंबर है 2043, हदीस का नंबर है 2044, हदीस का नंबर है 2045। यानी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रवायत कर रहे हैं इस हदीस को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी इसको रवायत कर रहे हैं और हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इसको रवायत करते हैं। ये तीनों हदीस 2043 से लेके 2045 तक इकट्ठी हैं। यानी इब्ने माजा, सियासित्ता और दारुस्सलाम की छपी हुई किताब अर-रियाज की अरबी टेक्स्ट की, उसका सफा नंबर 292 जहां से शुरू हो रही है। हदीस क्या है, अन अबी ज़र गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तजावज़ ली अन उम्मतिल ख़ताअ वन निस्यान व मस्तुकरहु अलैहि। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत से खता व निस्यान, गलती, खता और भूल चूक को, और जो वो ना चाहते हुए उन पे वारद हो गई उनको माफ कर देगा मेरे सदके से, मेरे जरिया से, मेरे वास्ता से, मेरी खातर, मेरे लिए
गोया इस हदीस मुबारका में भी खता का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो गलती के माना में हुआ है, भूल चूक के माना में हुआ है। तो जलाली साहब कह रहे थे खता का माना है अजर सवाब। ठीक हो गया। अब मैं बड़ी खास बात आपको देना चाहता हूं, यानी इस हदीस मुबारका से बात क्लियर हो गई कि खता का माना कुरान में भी गलती, मिस्टेक के लिए इस्तेमाल हुआ है, और हदीस मुस्तफा से भी मैंने इस पर बेशुमार दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक पर इक्तफा किया है। अब जो कहते हैं कि इज्तिहादी खता, ठीक हो गया, अब इस पर मैं बात करना चाहता हूं कि ये इज्तिहादी खता किसे कहते हैं। इज्तिहाद का जो माना होता है, आप इमाम इब्ने मंजूर की लिसानुल अरब उठा लें या अल कामूस उठा लें अबू हबीब की, या दीगर आप कोई भी लुगत की किताब उठा लें, किसी काम की इंजाम दही के लिए बड़ी तकलीफ, बड़ी मुशक्कत, बड़ी मेहनत, बड़ी रियाजत से मेहनत करके उससे अहकामात अखज करना, इसको इज्तिहाद कहते हैं। जो हुक्म कुरान में और आका इस्लाम के फरमान में कैटेगोरिकली दो टोक ना मिले तो कुरान और सुन्नत से वो टकराना भी नहीं चाहिए, कुरान और सुन्नत के अंगेस्ट भी नहीं होना चाहिए, और बड़ी मेहनत से, बड़ी रियाजत से, बड़ी मुशक्कत से, बड़ी जिद्दोजहद से, बड़ी स्ट्रगल से गोताजनी करते हुए उस अहकामात को निकालना, उस हुक्म को निकालना, उस मसला को बयान करना, यह इज्तिहाद कहलाता है। इस पे मैं बड़ी खास बात आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह बड़ी खास बात है, जरा तवज्जो के साथ सुने भी और समझे भी। यह जो मसला है फदक है, जिसमें जलाली साहब कह रहे हैं कि वो इज्तिहादी खता है, अल्लाह के बंदो वो इज्तिहादी खता कैसे हो सकती है? इज्तिहाद की उस वक्त जरूरत पड़ती है जब कोई हुक्म, जब कोई फैसला, जब कोई मसला कुरान से साबित ना हो रहा हो, आका इस्लाम के फरमान से साबित ना हो रहा हो, तो फिर तीसरा इज्तिहाद आता है, तीसरे नंबर पे इज्तिहाद आता है। तो फदक का जो मसला है ये तो कुरान से भी हल हो रहा है, ये तो आका इस्लाम के फरमान से भी हल हो रहा है, तो इज्तिहाद कहां से आ गया? मौलवी साहेब, जलाली साहेब, अल्लामा साहेब, मुफ्ती साहेब, फदक का मसला इज्तिहादी तो है ही नहीं, तो इज्तिहादी खता कहां से आ गई? इज्तिहाद तो उस वक्त जरूरत पड़ती है कि अगर कोई चीज कुरान से साबित ना हो, आका इस्लाम के फरमान से साबित ना हो, तो फिर इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है। तो ये तो कुरान से साबित हो रहा है, हजूर के फरमान से साबित हो रहा है, तो इसका मतलब है इज्तिहाद का तो अमल दखल ही नहीं है। मैं दलील देता हूं कि इसका तीसरा नंबर कैसे है। मैं जामे तिरमिज़ी देना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में जामे तिरमिज़ी है, हमारी सियासता की तीसरी सबसे बड़ी किताब, और ये दारुस्सलाम की और रियाज की सऊदी अरब की छपी हुई अरबी की किताब है, अरबी टेक्स्ट की। बड़ी खास बात देना चाहता हूं, इसका सफा नंबर है 321 और हदीस का नंबर है 1328, 1328। जामे तिरमिज़ी और रियाज की, दारुस्सलाम की, सऊदी अरब की अरबी टेक्स्ट की छपी हुई किताब। अलामा साहेब, लोगों को इल्मी यतीम कहने वालों सुनो, बड़ी खास बात देना चाहता हूं। हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब आका इस्लाम ने यमन का गवर्नर बना के भेजा, तो आका इस्लाम ने फरमाया कैफ़ तक़दी, ऐ मुआज तुम फैसले कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास कोई फैसला आ गया, तो कोई मामला आ गया, तो उसको कैसे जवाब दोगे? तो फकाल, उन्होंने कहा अक़दी बिमाफी किताबिल्लाह, पहली प्रायोरिटी पे कुरान होगा। आका इस्लाम फरमाते फ़इन लम यकुन फी किताबिल्लाह, अगर वो हुक्म, अगर वो मामला, अगर वो फैसला कुरान में तुम्हें ना मिला, तो काला फ़ाबी सुन्नत रसूलिल्लाह, तो उन्होंने कहा पर आका इस्लाम की सुन्नत, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत में देखूंगा, उसको चेक करूंगा, अहादीस से चेक करूंगा। काला फ़इन लम यकुन फी सुन्नत रसूलिल्लाह, अगर वो मेरी सुन्नत में भी ना मिला, मेरी अहादीस में भी तुम्हें ना मिला, तो फिर क्या करोगे? तो आगे वो कहते काला अज्तहिदु राई, फिर वो कहते आका फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब उन्होंने कहा
कि मैं फिर अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्द है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की जिसने रसूलुल्लाह के नुमाइंदे को ये तौफीक बख्शी। यानी हजरत मुआज इब्ने जबल ने पहली बात कुरान की, दूसरी आका अलैहिस्सलाम के फरमान की और तीसरे नंबर पे इज्तिहाद की बात की है। तो आप कह रहे हैं कि वो इज्तिहादी खता थी। अल्लाह के बंदो, अगर कुरान में वो चीज ना मिले, आका के फरमान से वो चीज ना मिले, तो फिर इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है। हजरत मुआज इब्ने जबल ने इज्तिहाद को तीसरे नंबर पे रखा है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको शाबाश दी है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा हम्द है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की जिसने रसूलुल्लाह के नुमाइंदे को यह तौफीक बख्शी है कि उसने ठीक बात की, उसने दुरुस्त बात की है, मदारज बयान कर दिए। तो फदक का मामला जो है वो तो क्लियर हो गया। अब ये थी जामे तिरमिज़ी। मैं सुनन अबी दाऊद भी देना चाहता हूं। ये सुनन अबी दाऊद है, सऊदी अरब की दारुस्सलाम की छपी हुई किताब है, अरबी टेक्स्ट की। बातें करते हैं इल्मी यतीम। इसका सफा नंबर 516 है और हदीस का नंबर है 3592 और 3593 में भी यह हदीस मौजूद है। ये वही हदीस है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा अरादा अन यबअसा मुआज़न इलल यमन क़ाला कैफ़ तक़दी इज़ा अरादा लक अदाउन क़ाला अक़दी बिकिताबिल्लाह क़ाला फ़इन लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह क़ाला फ़बिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फ़इन लम तजिद फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फ़ी किताबिल्लाह क़ाला अज्तहिदु बेराई वला आलू फदरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरहु फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलिल्लाह लिमा युरदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें भी हजरत मुआज़ इब्ने जबल को जब यमन की तरफ भेजा तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या मुआज़ फैसला कैसे करोगे, कैफ़ तक़दी इज़ा अरादा लका क़ज़ाउन, तुम्हारे पास अगर कोई फैसला आ गया तो कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा कि आका सबसे पहले अल्लाह की किताब, अक़दी बे किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान से फैसला करूंगा। हुजूर ने फरमाया अगर उसको में वो फैसला वो हुक्म तुम ना पाओ तो फिर फाबी सुन्नत रसूलिल्लाह, तो वो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम आपकी सुन्नत, आपकी हदीस। हुजूर फरमाते अगर मेरी सुन्नत में भी वो चीज तुम्हें वो फैसला वो अमर वो हुक्म ना मिले तो फिर वो कहते अज्तहिदु बिराई, फिर मैं जब तक उस हकीकत को ना पालूं मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फदरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरहु, उनके सीने पे छाती पे ऐसे हाथ मारा और फरमाया कि हम्द है उस अल्लाह की जिसने रसूलुल्लाह के नुमाइंदे को ये तौफीक बख्शी जिससे उसका रसूल राजी हो गया। गोया इस हदीस मुबारका से भी सुनन अबी दाऊद है, ये बात क्लियर हो गई कि इज्तिहाद का नंबर तीसरा है। सबसे पहले कुरान है, फिर उसके बाद आका का फरमान है और फिर उसके बाद इज्तिहाद है। तो बागे फदक जो है ये कुरान से भी साबित है, बागे फदक जो है आका अलैहिस्सलाम के फरमान से भी साबित है। आप खुद कह रहे हैं जलाली साहब हुजूर की हदीस पढ़ के सुना रहे हैं, तो इसका मतलब है जो हुक्म कुरान से क्लियर हो जाए हदीस की जरूरत नहीं पड़ती, जो हदीस से क्लियर हो जाए इज्तिहाद की जरूरत नहीं पड़ती। तो बागे फदक कुरान से भी क्लियर है, बागे फदक हुजूर के फरमान से भी क्लियर है, तो इज्तिहाद कहां से आ गया जलाली साहब। बड़ा रौला डालते हो, बड़ी खप डालते हो, लोगों को इल्मी यतीम कहते हो। तुमसे बड़ा इल्मी यतीम ही कोई नहीं, तुमसे बड़ा नॉनसेंस ही कोई नहीं, कम इल्म ही कोई नहीं। तुम्हें समझ ही नहीं कि बागे फदक का मामला ये इज्तिहादी अमल ही नहीं है, तो इज्तिहादी खता कहां से आ गई। अगर वो इज्तिहाद की बात होती कुरान में ना होता, कुरान में पाक बीबी जो विरासत लेने के लिए गई है, हिबा के तौर लेने के लिए गई है, तो कुरान में अंबिया किराम की विरासत की आयात भी मौजूद है। कुरान मजीद फुरकान बीद में आका अलैहिस्सलाम की हदीस में भी सारा कुछ बात क्लियर है। इसका मतलब है हदीस में भी है, कुरान में भी है, तो इज्तिहाद तो रहा ही नहीं। तो जो बात कुरान से मिल जाए, हदीस से मिल जाए, इज्तिहाद तो रहता ही नहीं। तो इज्तिहादी खता किधर से आ गई। पाक बीबी कौसर मुस्तफा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ना खता पे थी और ना ही जलाली साहब इज्तिहादी खता पे थी।
आपने कहा चलो खता से जान छुड़ा लेता हूं और कह देता हूं इज्तिहादी खता। ओ भाई इज्तिहादी खता तो तब बनती जो बात कुरान और हदीस से ना मिले। फर्ज करें मैं कहता हूं कोई बंदा मुझे दिखाए कि टीवी देखना हलाल है कि हराम, तो टीवी ना कुरान से मिलता है, टीवी ना हदीस से मिलता है, इस पे इज्तिहाद है। जो चीज कुरान और हदीस में कैटेगोरिकल जिसका हुक्म ना मिले तो फिर इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है। जो मैंने आका अलैहिस्सलाम की हदीस से, मुआज़ इब्न जबल वाली हदीस से, तिरमिज़ी से और अबी दाऊद से, मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी है, इमाम तबरानी के मौजम में भी मौजूद है, इमाम हाकिम की मुस्तदरक में भी मौजूद है, उससे मैंने बात क्लियर कर दी, मदारज बयान कर दिए कि पहले नंबर पे कुरान, दूसरे नंबर पे हदीस और तीसरे नंबर पे इज्तिहाद है। जलाली साहब ये इज्तिहादी खता नहीं चलेगी। आप क्या समझते हैं कि लोग सारे इधर अंधे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं, लोगों को नॉलेज नहीं, फहम नहीं, अदराक नहीं, शऊर नहीं। आप सबसे बड़े आलिम आ गए, आपसे बड़ा तो जाहिल ही कोई नहीं। इज्तिहादी खता अपने बड़ों को भी कब्रों से निकाल के ले आ और मुझसे इज्तिहादी खता पे बात करके दिखा। वो इज्तिहादी खता तो तब बनती जब कोई हुक्म, कोई मामला इज्तिहाद पे होता। वो मामला अगर तेरी मान लूं तो आप कह रहे अबू बकर ने हदीस सुना दी, तो फिर भी हदीस आ गई। पाक बीबी ने कुरान की आयत सुनाई विरासत पे, तो इज्तिहाद किधर रहा? जो बात कुरान से सुनाई जाए, हदीस से सुनाई जाए, तो इज्तिहाद किधर रह गया? तो इज्तिहादी खता भी गई, ना खता पे थी ना इज्तिहादी खता पे थी। और अगली बात सुनो, जो तू कह रहा है अजरो सवाब, अजरो सवाब, अजरो सवाब तब मिलता है अगर कोई हुक्म, फर्ज करें कि कुरान में टीवी का हुक्म नहीं मिलता, हदीस में टीवी का हुक्म नहीं मिलता। अगर कोई मुज्तहिद कहता है कि टीवी देखना हराम है, तो अगर ये उसका फैसला, अगर ये उसका इज्तिहाद अगर गलत है, तो फिर भी उसको अजर सवाब मिलेगा। उसने खुलूस नियत से फतवा दिया था, चूंकि कुरान और हदीस में कैटेगोरिकली इसका हुक्म जो नहीं था। अगर गलत है तो फिर भी अजर सवाब मिलेगा, अगर सही है तो फिर भी अजर सवाब मिलेगा। यानी जो हुक्म कुरान और हदीस में ना मिले कैटेगोरिकली जलाली साहेब, तो उस पे जो मुज्तहिद होता है वो अपना इज्तिहाद देता है, अपनी राय देता है, और उस पे उसको अजर सवाब मिलता है। अगर वो गलत भी हो गया, खता पे भी हो गया उसका वो फैसला, तो चूंकि वो कुरान और हदीस में कैटेगोरिकली नहीं था, उसने अपने इज्तिहाद से फैसला किया, तो गलत भी किया, खता पे भी किया, तो उसको उसका अजर सवाब मिलेगा। ये है इज्तिहादी खता का अजर सवाब होना। एब्सोल्युटली नहीं। अगर एब्सोल्युटली ले लेंगे तो मुझे बताएं, जब गज़वा उहद में आका अलैहिस्सलाम ने 70 के करीब सहाबा को कहा था, ये जितने भी थे, मुख्तलिफ रवायात हैं, जितने भी थे, उनको कहा कि इधर खड़े रहो। उनकी तादाद में बहस नहीं मैं करता, इधर खड़े रहो, तो वो खड़े नहीं रहे। वो खता थी कि नहीं? अगर वो खता पे उनको अजर सवाब था तो अल्लाह क्यों नाराज हुआ? बाद में अल्लाह ने जाकर उनको माफ किया। या आप दुआएं मांगते हैं, तो अगर खता का माना अजर सवाब ही है एब्सोल्युटली, तो फिर आप जलाली साहब दुआ मांगा करें, मौला हमारे दामन को खताओं से भर दे। अगर अजर सवाब है तो फिर तो यही बनता है कि मौला हमारे दामन में अजर सवाब दे। तो तुम दुआ मांगा करो, मौला हमारे दामन को खताओं से भर दे। या ये कहा करो कि सहाबा इकराम के दामन खताओं से लबरेज थे, माअज़ल्लाह, क्योंकि खता का माना तुम कर रहे हो अजर सवाब, तो वो फिर अजर सवाब ही थे उनके दामन। ऐसा नहीं होता। इज्तिहादी खता उस वक्त होती है, इसका इतलाक होता है जब कोई हुक्म इज्तिहाद पे हो रहा हो। तो जो हुक्म कुरान का और हदीस का हो रहा है, तो इज्तिहाद का कोई अमल दखल नहीं जलाली साहब। जब इज्तिहाद का अमल दखल ही नहीं, तो इज्तिहादी खता कहां से आ गई? नकले कुफर कुफर नबाशिर। अगली एक बात मैं करना चाहता हूं बड़ी खास, जो इसने कहा कि खता और ये वो, आयते ततहीर पढ़े आप, आयते ततहीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। इस पर अलग से मैंने सैकड़ों हवाले दिए हुए हैं कि इस आयत मुबारक के जो मिसदाक है, वो जब ये आयत नाज़िल हुई, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, फातिमा तो ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को बुलाया और हसनैन करीमैन को बुलाया और चादर के नीचे किया, फरमाया मौला ये मेरी अहले बैत है, फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा, इनसे हर किस्म का जो रिज्स है, जो नजस है, उसको दूर कर दे, वो युतहिरहुम ततहीरा, और इनको पाक कर दे। ये बड़ी मरूफ आयत मुबारक है, ये सियासता बड़ी पड़ी है। अगर इस पे इनकार करोगे तो इस पे मैं अंबार लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूं। अगर पाक बीबी
आयते ततहीर में शामिल है, जो इनके मिसदाक हैं। तो मैं चंद एक मानी बयान करता हूं आपको। आप इस पे रेफरेंस अरबी लुगत की कोई किताब उठा लेंगे, आपको ये मानी मिल जाएंगे। रिज्स का एक माना होता है, ये इस्म और फेल में दोनों जमा कर रहा हूं, नापाक होना, बुरा अमल, गंदगी, गुनाह, हराम अमल, कुफर, अजाब, लानत, नाजायज अमल, शैतानी वसवसे, गलतियां, नाफरमानियां। यानी जलाली साहब आप खता कह रहे हैं, गलती पे कह रहे हैं और हराम की बात कर रहे हैं। तो रिज्स अल्लाह ने दूर किया है अहले बैत से, फातिमा तु ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा से नापाकी भी दूर है, इसलिए जिंदगी में कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। इमाम हसन पैदा हुए, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की। इमाम हुसैन पैदा हुए, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की। वक़ज़ालिका सुम्मियत ज़हरा, इसलिए उनको ज़हरा कहा जाता है। उनकी जिंदगी की नमाज ही कोई कज़ा नहीं, वो है ही पाक। इसीलिए हज़ूर ने फरमाया था, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन, जब भी चाहो तुम मस्जिद नबवी में आ सकते हो। यानी कि तुम कभी नापाक ही नहीं होते, ये ऐसे पाक हैं। तो पाक बीबी फातिमा तु ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा आयते ततहीर का मिसदाक है। तो रिज्स का माना होता है गंदगी को दूर कर दिया, गुनाह को दूर कर दिया, हराम अमल को दूर कर दिया, कुफर को दूर कर दिया, नापाकी को दूर कर दिया, अजाब को दूर कर दिया, लानत को दूर कर दिया, नाजायज अमल को दूर कर दिया, शैतानी वसवसों को दूर कर दिया, गलती खता को दूर कर दिया, नाफरमानी को दूर कर दिया। मौलवी साहब, जलाली साहब, अगर शर्म है, हया है, तो अभी वक्त है कि तौबा कर लो, इस्तगफार कर लो, रुजू कर लो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में तौबा कर लो, पाक बीबी की बारगाह में तौबा कर लो। वरना जो तूने ड्रामा रचाया था, बड़ी बढ़के मारी थी और तेरे चेले जैसे बड़ी बढ़के मार रहे थे, ये देखो उन्होंने इत्तेहादी खता बयान कर दी, किधर है, अब जवाब दो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तेरे बड़े कब्रों से भी उठ के आ जाएंगे, इसको इत्तेहादी खता साबित ही नहीं कर सकते। और जो आयते ततहीर में जो रिज्क का माना जो दूर हुआ है, उसके जितने भी मानी 56 के करीब मानी है, मैंने चंद एक बयान की है, तो उसमें भी ये सारी चीजें पाक बीबी से दूर हैं, दूर है उनसे। तो खता किधर से आ गई? ना खता थी ना इज्तिहादी खता थी। तो इसलिए पाक बीबी के बारे में इस तरह के जुमले कहना, पाक बीबी के बारे में इस तरह की बात करना, गुफ्तगू करना, इसका बेहतरीन हल यह था कि आप रुजू कर लेते। इसके अलावा आप जितने दलाइल देते रहेंगे, जो कुछ करते फिरेंगे, आप मजीद गुनाह की दलदल में नीचे धंसते चले जाएंगे। और जो जो तुम कहते जाओगे, मैं तुमको लगाम डालता जाऊंगा, मैं तेरे हर फितने का रद्द करता जाऊंगा। जो तू बड़े नारे लगाता है, बड़ी बातें करता है, 4 किताबें रख के, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और दूसरों को कहता है कि तू इल्मी यतीम हो, तुमसे बड़ा इल्मी यतीम कौन है? तुझे समझ ही नहीं कि जो मामला कुरान से हल हो जाए, हदीस से हल हो जाए, इज्तिहाद तो रहते ही नहीं, तो इज्तिहादी खता किधर से आ गई? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बाजियों, अहले बैत अतहार के गुलामों, नौकरों, मेरी बात याद रखना, बगैर किसी हसद से, बुग़्ज़ के, अदावत के, दुश्मनी के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कह रहा हूं कि पाक बीबी ना खतावार साबित हो रही है, ना इज्तिहादी खता साबित हो रही है। चूंकि फतक का मामला कुरान से भी क्लियर हो रहा है, हजूर के फरमान से भी क्लियर हो रहा है, और मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई है कि इज्तिहाद का मुकाम तीसरा है, तीसरा नंबर आता है। तो ये मामला तो कुरान और हदीस से क्लियर हो गया। तो इज्तिहाद ना इज्तिहाद था, तो इसलिए ना इज्तिहादी खता थी। आप तो इतनी पाक है, मुनज़्ज़ह है, अल्लाह तबारक तआला ने तो ये सारी अलाइशें आपसे दूर कर दी हैं। जितने भी रिज्स के मानी है, नजस के मानी है, वो पढ़ के देखो, ये सारी चीजें तो बीबी से दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अतहार की सच्ची नौकरी, इनकी सच्ची मोहब्बत अता करे। जिंदा रखे तो अहले बैत की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।